हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पेपर नंबर 2 में जो सीरीज जो चल रही थी हमारी, उसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगी आज के इस लेक्चर में। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के पेपर नंबर 2 को जो जेआरएफ सेट के लिए जोड़ा गया है, उसमें क्या क्या मैं डिस्कस आज के लेक्चर में करूंगी आपके साथ, उसको देख लेते हैं। और उसको देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम श्वेता जैन है और मैंने बीलिप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड एमलिप मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किया हुआ है और डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 ईयर का, एंड मैंने बीएड किया हुआ है। और यूजीसी नेट जेआरएफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से मैं क्वालिफाई हूँ और एट प्रेजेंट मैं बीएसआई एकेडमी में एजुकेटर में काम कर रही हूँ। और आज इसमें ऑनलाइन कोर्स एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जेआरएफ के लिए और एनटीए यूजीसी नेट के लिए। और आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आपको अगर पूछना है, कहीं भी अगर कोई डाउट है कि कैसे हमको रजिस्ट्रेशन करना है इस कोर्स में और क्या क्या फैसिलिटीज हम आपको देने वाले हैं, और भी अगर क्वेरी है आपके पास, तो आप हमें व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है, आप हमें वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट का जो पेपर नंबर 1 है स्टूडेंट, जो हमने आपके लिए जो तैयार किया हुआ है, उसमें हम आपको क्या क्या देने वाले हैं वो मैं आज आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिकों को कवर कराया गया है, वो मैं आपको आज बताऊंगी। और कौन कौन से टॉपिक है जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, communication, mathematical reasoning and aptitude, logical reasoning, DI, ICT, pupil development and environment, higher education system। ये सारे जो टॉपिक हैं, इसमें जो लेटेस्ट पैटर्न पे हमारा जो बनाया हुआ है, जो सिलेबस आया, उसके अकॉर्डिंग सारी क्लासेस आपको मिलेंगी और सारे टॉपिकों को डिटेल में आपको कवर कराया गया है। तो वो जेआरएफ के दृष्टि से इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, वो आपको काफी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में क्वालिफाइड होने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या क्या की फीचर्स आपको मिलेंगे वो मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। 350 प्लस वीडियो क्लासेस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे स्टूडेंट्स। देखिए 350 वीडियो क्लासेस हैं, ऑडियो क्लासेस नहीं है ये। एंड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको देंगे, वो काफी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और उसमें लाइव सेशन भी आपके साथ होंगे और थ्योरी लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे एंड आपको पीडीएफ अवेलेबल कराए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसमें जो पूरा जो कोर्स है एनटीए यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए तो काफी हेल्पफुल है। इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो स्टूडेंट्स आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो आपके जो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप उसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे आपको इसमें और क्या क्या आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या पूरा उसका तरीका है, वो हम आपको हमसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो क्वेश्चंस क्या है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पुस्तक एवं स्वाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया है कि जो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है वो कब किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है 22 अगस्त एंड सेकंड है 23 अप्रैल, थर्ड है 23 मार्च एंड फोर्थ है 20 मार्च। तो यानी कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें आपके पास 4 ऑप्शन इसी तरह से पेपर में आएंगे और उसको आपको राइट आंसर को आपको बताना है। तो इसको बताने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन में बात की गई थी कि लाइब्रेरी जो डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन और भी डेज हैं वो हमें याद
करना है। हो सकता है इस बार के पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डे सेलिब्रेशन किस दिन किया जाता है, लेकिन और भी डेज हैं तो इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से डेज हैं। तो देख लिए, फर्स्ट है नेशनल लाइब्रेरी वीक। नेशनल लाइब्रेरी वीक का जो है सेलिब्रेशन कब होता है, वो होता है नवंबर में 14 to 20 नवंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये बहुत ही याद करना है और आपको जेआरएफ की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देती हूँ कि पढ़ना कैसे है आपको, मतलब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। अगर डे से क्वेश्चंस आया है तो हम सारे डेज जो हैं इंपॉर्टेंट वो हम एक अपनी कॉपी में हम नोट डाउन करेंगे और हमें वो ऐसे ट्रिक से याद करना है तो हम काफी लॉन्ग टाइम बाद भी हम याद कर सके तो आप वो हमें याद आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चलते हैं लाइब्रेरियंस डे। लाइब्रेरियंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है 12 अगस्त को। ओके स्टूडेंट्स, तो है नेशनल बुक वीक, ओपन एक्सेस वीक। कब सेलिब्रेटेड किया जाता है, ये किया जाता है अक्टूबर में 18 to 20। ओके, एंड फोर्थ है लाइब्रेरी डे। लाइब्रेरी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, लाइब्रेरी डे जो आपका है 20 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फिफ्थ पे चलते हैं ई बुक डे। ई बुक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो मार्च में 8 to 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। सिक्स पे चलते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, जो आज के हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो किया जाता है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल 1995 को यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया गया था। अब इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि वर्ल्ड फर्स्ट लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेटेड बाय ALA, यानी कि जो वर्ल्ड फर्स्ट लाइब्रेरी वीक का सेलिब्रेशन है वो ALA द्वारा किया गया था। ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1958। एंड सेकेंड, इंडियन फर्स्ट लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेटेड बाय ILA। इंडियन की जो बात करते हैं, फर्स्ट लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेटेड बाय ILA यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1968। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं और भी कुछ फैक्ट है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 23 अप्रैल को जो लाइब्रेरी बुक डे मनाया जाता है वो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। उसी ने स्टार्ट किया था 1995 में, और ये जो सेलिब्रेशन है 100 देशों में जो 23 अप्रैल को सेलिब्रेशन किया जाता है। और जो दो अगर बात करूं, आयरलैंड और इंग्लैंड को, इनको छोड़ दिया जाता है। इनको 3 मार्च को यहाँ पर जो वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे है वो सेलिब्रेशन किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस कई तरह से पूछा जा सकता है कि कॉपीराइट डे ये 23 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। तो इसके बारे में कई तथ्य ऐसे हैं। ये एक साहित्यिक डेट है, इस दिन कई साहित्यिक विभूतियां जुड़ी हुई हैं इससे, जो जन्म का और निधन का, और भी जो हमारे शेक्सपियर थे उनकी भी डेट जो निधन की और जन्म की एक ही है 23 अप्रैल। तो कई सारे जो साहित्य को डेट को अगर मिलाकर, अगर इसलिए यूनेस्को ने ये डेट फिक्स की थी कि 23 अप्रैल को लाइब्रेरी ये बुक डे है, कॉपीराइट डे मनाए, सेलिब्रेशन किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि 23 मार्च को सेलिब्रेटेड किया जाएगा 23 अप्रैल। ओके, तो और भी जो इसी तरह से मैं नेक्स्ट आगे की सीरीज में और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगी इसी तरह, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आऊंगी। और भी अगर स्टूडेंट्स आपको लगता है कि मैम ये क्वेश्चंस आप हमारे लिए बनवा दीजिए, या फिर आप इस क्वेश्चंस को आप में डिफिकल्टी हो रही है आपको, तो आप हमें कमेंट्स में क्वेश्चंस दे सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे कराइए, तो मैं आपको उसी बेस पे आपको आगे की नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी और इसी तरह के क्वेश्चंस में लेकर आऊंगी नेक्स्ट सीरीज में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच।